नमस्कार गाइस, बुलिश बुल मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे को गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है। एफआई और डीआई डाटा को देखेंगे, उसी के साथ जो इंडिया का इंपॉर्टेंट जो डाटा आया है वाई उस डाटा के ऊपर भी बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट, डाउ जोन्स, क्रूड ऑयल, इन सब के ऊपर बात करेंगे कि मंडे को क्या इफेक्ट पड़ सकता है। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फिर साइडवेज ओपन होगा। और साथ ही साथ गाइस आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दशहरा की। ओके, कमेंट करके आप भी मुझे विश जरूर करना। बात करेंगे गाइस सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट के अंदर डाउ जोन्स जो रात को क्लोजिंग हुआ है वो गाइस एक यूएस मार्केट एक बुलिश क्लोज हुआ है, यूरोपियन मार्केट भी एक बुलिश क्लोजिंग दिया है। डाउ जोन्स 400 प्लस पॉइंट का क्लोजिंग दिया है। मतलब यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट हम बात कर सकते हैं बुलिश है। और गिफ्ट निफ्टी जो अभी चल रहा है वो चल रहा है गाइस 25,140 जो फ्यूचर्स है 67 प्लस में चल रहा है। ओके गाइस, उसी के साथ साथ बात करेंगे गाइस डीआई और एफआईआई डाटा की। डीआई के अंदर और एफआईआई के अंदर आपको एवरी डे बता रहा हूँ। डीआई के अंदर गाइस यहाँ पे 3,730 करोड़ की अगेन बाइंग हुई है। डीआई वाले अगेन बाइंग करके जा रहे हैं, एफआईआई वालों ने सेलिंग की है। लेकिन ये प्लस माइनस करता हूं तो यहाँ पे हल्का सा एक नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट 500 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव फिगर मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हल्का सा नेगेटिव, साइडवेज नेगेटिव यहाँ पे ये दिखा रहा है गाइस। ओके, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मंडे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ सकता है? जो वाई डाटा आया है इंडिया का, जो कल डाटा आया गाइस, वो डाटा आया है कल शाम को 5:30 बजे। इंडिया का वाई जो एक्चुअल आया है गाइस वो आया है -0.10%। ये यहाँ पे अभी गिफ्ट निफ्टी में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, ये साफ साफ आपको नजर आएगा मंडे को जब मार्केट ओपन होगी उस समय आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा और इफेक्ट पड़ेगा मंडे मॉर्निंग में। ओके गाइस, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे निफ्टी के जो पावरफुल जो रेंज है वो यहाँ पे जो नज़र आ रही है गाइस वो ये है कि 25,000 का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों हाई लेवल्स पे बैठे हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड जो पावरफुल जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो है 25,200 का बैंक निफ्टी का। ठीक है, अभी चार्ट में भी चलेंगे। और जो नेक्स्ट जो बात करते हैं कि भैया सपोर्ट कहाँ पे है, हम कह सकते हैं गाइस अगर मार्केट गिरा तो यहाँ पे एक कमज़ोर बन रहा है मार्केट डाउन साइड के लिए कमज़ोर बन रहा है। देखो 24,800 पे भी इतना ज़्यादा कुछ अब पुट साइड ओआई बहुत कम बैठे हैं। ठीक है ना, अगर मार्केट गिर गया तो मार्केट में एक डाउनफॉल बड़ा आ सकता है। लेकिन याद रखिएगा 25,000 को क्रॉस करना पड़ेगा मार्केट को। याद रखिएगा 25,000 के डाउन साइड मार्केट ने जैसे कि क्लोजिंग जैसे निफ्टी ने दिया है 24,964। अगर मार्केट गैप डाउन हो गया तो सीधा अपन गाइस एक बड़ा सा फॉल अपने को देखने को मिल सकता है मंडे को एज पर ओआई। ना वो भी चार्ट पे भी चलेंगे, चार्ट क्या कह रहा है। अभी सिर्फ हम चल रहे हैं ओआई के ऊपर, टेक्निकल्स देख रहे हैं अभी। ओके गाइस, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की अपडेट मिलती है। पहली बात, मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिलता है एवरी डे जब मार्केट वर्किंग आवर्स में होता है। उससे पहले आपको, जैसे कि आज मंडे है, ट्यूसडे मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पे एवरी डे 8 बजे से पहले आपको वीडियो मिलता है कि आज हमें मार्केट में क्या प्लान करना है। 9 बजे मार्केट ओपन होते ही क्या प्लान करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलती है। इसका ये रीज़न होता है गाइस, कुछ लोग होते हैं जो मैं लाइव आता हूँ 9 बजे, वो लोग लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि उनको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है जो लोग जॉब करते हैं, ताकि मॉर्निंग में आउटलुक देख ले और साथ में उनको पता चल जाए किस हिसाब से प्लानिंग करनी है। उसी के साथ साथ लेवल्स बेचता हूँ, लेवल्स के साथ साथ गाइस अप साइड डाउन साइड रेजिस्टेंस ये सपोर्ट भी बेचता हूँ कि अप साइड के लिए लेवल एक्टिव होगा तो फायर होगा, देखो डाउन साइड के लिए लेवल एक्टिव होगा तो फायर होगा। तो यहाँ पे देखो निफ्टी ने भी फायर किया डाउन साइड, बैंक निफ्टी ने भी कल डाउन साइड फायर किया, लेवल एक्टिव होता है तब। और ये भी बोला था मैंने कि भाई प्लीज नॉट टुडे फ्राइडे, सो मार्केट इज अ वेरी साइडवेज एसएल हंटिंग एंड प्रीमियम मीटिंग करेगा। सो जब तक लेवल्स एक्टिव नहीं होते हैं नो ट्रेड। और लेवल जब मेरा डाउन साइड के लिए डाउन साइड वाले एक्टिव हुए, आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। दिस इज फॉर एजुकेशनल सपोर्ट गाइस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वही आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप सर्च करोगे तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते हो। तो
इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर कहीं फैक्ट चैनल में ज्वाइन कर रखा है तो आप इसी ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक कर देना, आप हमेशा 500 लाइक पूरे कर देते हो, आज भी उम्मीद है कि आप कर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 50 के सब्सक्राइबर होते ही जिसके अच्छे कमेंट्स होंगे उनको गाइज मैं देने वाला हूँ गिव अवे। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब गिव अवे में क्या मिलेगा वो डिस्कशन करके आप सबको मिल जाएगा। ओके गाइज, बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट निफ्टी के चार्ट की। कल मैंने आपके लिए वीकली एनालिसिस में कुछ स्टॉक्स निकाले हैं, कल का वीडियोस देख लेना। ओके गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के लेवल्स की। निफ्टी के साथ साथ जो इंडिया विक्स था, जब भी 15 के आसपास चला गया था, वापस वो आके अपनी एक सपोर्ट जोन में बैठने की कोशिश कर रहा है, जो कल भी 2.4% नेगेटिव था, हल्का सा नेगेटिव था, प्रीमियम खा रहा था, फ्राइडे का डे था। अब गाइज लॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो मार्केट में मंडे को जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है, देखो आपको समझाता हूँ। देखो सैटरडे एंड संडे और फ्राइडे को भी ज़्यादा साइडवेज था, तो मतलब फ्राइडे को भी प्रीमियम खाया, सैटरडे को भी प्रीमियम खाया, संडे को भी प्रीमियम खाया। मतलब मार्केट ने दबा के आप लोगों का प्रीमियम ईटिंग किया। ठीक है, अब अगर मंडे को बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन हो गया तो वो एक तरफा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर मंडे को हमेशा मार्केट जब इस तरह से करता है ना, तो वो 99% कोशिश यही करता है कि मैं मंडे को ना छोटा सा साइडवेज कर दूं, अप या डाउन। मैं एक छोटा सा साइडवेज ओपन हो जाऊं, साइडवेज ओपन होने के बाद में गाइस क्या करूं मैं, फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर दूं। तो हमेशा मार्केट में पहला मेरा व्यू यही रहता है, बिना देखे बिना सोचे समझे मंडे के लिए मेरा हमेशा व्यू रहता है साइडवेज ओपनिंग प्लानिंग। ओके गाइस, साइडवेज ओपनिंग प्लानिंग। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ग्लोबल मार्केट के अंदर डाउ जोन्स ने जो फायर किया है 400 पॉइंट प्लस क्लोज हो गया। गिफ्ट निफ्टी अभी बुलिश चल रहा है। ठीक है ना। YOY डाटा भाई इतना -0.10 आया भाई। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी इसका भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो मंडे को मार्केट एक बड़ा गेम चेंजिंग प्लान कर सकता है। गोल्ड की बात करता हूँ तो गोल्ड जो आपको लेवल्स भेजे थे परफेक्टली, गोल्ड ने कल आपको मैंने गोल्ड के लेवल्स भेजे थे इसी टेलीग्राम पे, गोल्ड के लेवल्स भेजे थे परफेक्टली। जब मार्केट रीटेस्ट लिया यहाँ से, इस रेंज से बाहर निकला, इस फायर किया, एक कंटिन्यू एक तरफा आपको अपसाइड के लिए टारगेट्स मिल गए गोल्ड के अंदर। ये भी मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। बिटकॉइन यहाँ पे देखोगे, बिटकॉइन के लेवल्स भेजे थे, यहाँ पे देखो परफेक्टली चल रहा था और ये लेवल्स भेजे मैंने और कंटिन्यू मार्केट रॉकेट की तरह बन गया। और डाउ जोन्स जो है गाइस वो आप देख ही सकते हो 409 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है। गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद एक रन अवे गैप बना दिया। मतलब कोई गैप अप होने के बाद गाइस ये ऊपर ही भागा, डाउन आने का नाम ही नहीं लिया। ओके, इस चीज़ को भी मार्केट ने फॉलो किया है। क्रूड ऑयल यहाँ पे साइडवेज क्लोजिंग हो गया है -30 पॉइंट के आसपास, -30 पॉइंट के आसपास क्रूड ऑयल क्लोज हो गया है। गिफ्ट निफ्टी भी अपना एक साइडवेज क्लोजिंग हुआ। नाउ फ्यूचर्स उसका 67 प्लस में चल रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं गाइस मंडे को हमें क्या प्लानिंग करनी है। सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। पहले अपना क्या क्लोज हो रहा है गाइस, देखो 200 EMA जानना बहुत ज़रूरी है। वीक क्लोज हुआ तो वीकली कैंडल वॉच करना बहुत ज़रूरी है। डेली कैंडल क्लोज हुई तो डेली कैंडल वॉच करना बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक चीज़ें हैं ना गाइस वो बता रहा हूँ। और RSI जो अभी मैं पिछले कुछ महीने से RSI देख रहा हूँ भैया, स्टॉक में तो जो वर्क कर रहा है ना वो मज़ा आ गया गाइस। ठीक है ना। स्टॉक में जो मैं आपको स्टॉक्स के मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, आपका ICICI का भेज दिया है, किसी का भी भेज दिया, तो गुड वर्क करता है। RSI के साथ ये EMA और इसके साथ ये पावरफुल जो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला जो यहाँ पे सप्लाई जोन जो जोन है गाइस, ठीक है ना, सेलिंग जोन और बाइंग जोन, ये भी बढ़िया वर्क करता है। ठीक है ना। आप सभी लोगों को समझाना है मुझे। ठीक है ना। सो अब बात करता हूँ सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे। कल क्या, इसलिए मैं डिटेल्स में समझा रहा हूँ गाइस, कल मैंने वीडियो 3 बजे आपके लिए अपलोड कर दिया था, एडवांस वीडियो, इसलिए मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या नज़र आ रहा है गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो कहीं ना कहीं मुझे एक रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे। और इसने 18 EMA का फुल्ली सपोर्ट लिया है। किसने, निफ्टी ने वीकली टाइम फ्रेम पे 18 EMA का सपोर्ट लिया है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट RSI पे भी 60 का सपोर्ट लिया है। RSI भी 60 का सपोर्ट लिया। अगर यहाँ से अब घूमता है, मतलब घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश होना पड़ेगा। डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश होना पड़ेगा, तभी हम अपसाइड के लिए कुछ मूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में ना बैंक निफ्टी का भी वॉच कर लेता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। तो बैंक निफ्टी भी गाइस देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है
वो सपोर्ट पे आके बैठा है कि भैया 50,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, 50,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। नाउ मार्केट 51,172 पे है, 51,172 पे है। कहीं ना कहीं आपको ये इस तरह से एक एम पैटर्न दिख रहा होगा, एडवांस एम पैटर्न दिख रहा होगा। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है रीटेस्ट लेके अगले वीक में थोड़ा बुलिश होके बेरिश होके यहाँ पे एक इस तरह की कैंडल बना के अगर ये सपोर्ट टूट गया इस 50,000 का ना, तो सीधा अपन 48 47 पे आएंगे और 44 मतलब कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन अब इतना कह सकते हैं कि मार्केट अपना पिछले 2 वीक में कितना गिरा है, अगर बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो पिछले 2 वीक के अंदर 4,400 पॉइंट गिर चुका है गाइस, 4,500 पॉइंट मार्केट गिर चुका है बैंक निफ्टी ओनली 3 वीक के अंदर। जब मार्केट इतना डाउन आ गया तो हल्का सा रीटेस्ट करने जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जब भी मार्केट अगर कोई रीटेस्ट करके फिर गिरता है तो वो गुड अपॉर्चुनिटी मिलती है अगेन डाउन साइड की, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और निफ्टी जो गिरा है गाइस, निफ्टी जो गिरा है अगले लास्ट 2 वीक से, वो गिरा है गाइस आपका 1600-1700 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरा है। बात करता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम हम आते हैं तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट देखो बुलिश हरामी बनाया, लेकिन यहाँ से अप नहीं जा पाया। अब ये घूम के डाउन आने की कोशिश कर रहा है। डाउन हम तभी जाएंगे जब ये 24,800 का लेवल नहीं है गाइस, इंपॉर्टेंट लेवल है, माइंड में फिट कर लेना। 24,800 का ये लेवल टूट गया तो मान लो डाउन साइड फुट गया। अगर 25,200 का लेवल अप साइड के लिए परफेक्ट रीटेस्ट होकर टूट गया तो हमें अप साइड के लिए गुड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अभी हम ये 300-400 पॉइंट की रैली के अंदर साइडवेज हैं, स्कैल्पिंग जोन के अंदर, छोटे टारगेट्स, छोटे स्मॉल लेवल्स के अंदर हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो बड़े लेवल्स के लिए मार्केट तैयारी कर रहा है, और बड़े लेवल्स के लिए जो मैंने यहाँ पे लेवल्स बनाए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। आप खुद देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, वापिस ऊपर भागता है, फिर ऊपर भागता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है। मतलब ये सपोर्ट आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। अगर अब ये तोड़ता है तो गाइस हम कह सकते हैं कि 24,000 की एक नया मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है अगर ये सपोर्ट टूटता है तो मैं इंपॉर्टेंट एक जो सपोर्ट है वो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो ये एक अपना मेजर सपोर्ट है, ओके गाइस। और पावरफुल रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, वो है 25,200 का, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे को मार्केट में क्या प्लानिंग हो सकती है। अब बड़े लेवल्स पे तो हमने लेवल्स निकाल दिए। अप साइड के लिए पहली बात, हमारा आरएसआई साइडवेज है, आरएसआई साइडवेज और हल्का सा नेगेटिव है, और लेकिन अब अप साइड इस तरह से जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है गाइस, वो मार्केट 25,000 के डाउन क्लोजिंग हुआ है, 25,000 का डाउन क्लोजिंग हुआ है। तीसरा, ग्लोबल मार्केट बुलिश है, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे ओपन होके फिर से गिर सकता है, ध्यान रखिएगा, फिर से गिर सकता है, यहाँ पे ओपन होके फिर से गिर सकता है, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मंडे को निफ्टी कहाँ पे ओपन हो सकता है। मंडे को अपना निफ्टी जो है गाइस, वो यहाँ पे इन लेवल्स पे ओपनिंग की प्लानिंग करेगा, इन लेवल्स पे ओपनिंग की प्लानिंग करेगा। 24,920 के बीच में और 25,040 के बीच में ओपनिंग होगा। और नाउ जो मार्केट, ग्लोबल मार्केट, पूरा जो मार्केट के हिसाब से हल्का सा साइडवेज गैप अप भी आपका हो सकता है, घबराने की बात नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हल्का सा मार्केट यहाँ पे गैप अप देखने को मिल सकता है, हो सकता है आपको इसी रेंज में, सेम देखो गाइस, एवरी डे इसी रेंज में आपको गैप अप देखने को मिल रहा है, इसी रेंज में गैप अप देखने को मिल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। इस रेंज के आसपास ओपन हो जाता तो 25,100 के अगर नीचे गैप डाउन होता है, सॉरी गैप अप होता है इसके नीचे, तो कोई बड़ी बात नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स काफ़ी एक्टिव हुए, और यहाँ पे देखेंगे 24,800 और 24,700 के बीच में बायर्स काफ़ी एक्टिव है। मार्केट यहाँ आएगा ना, तुरंत इसको ऊपर भेजेंगे, मार्केट यहाँ पे आएगा तुरंत इसको ऊपर भेजेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल ये है गाइस, अगर ये लेवल टूट गया, यहाँ पे ये ग्रीन वाला जोन टूट गया, ठीक है ना, तो भैया ये बांध टूट जाएगा, तो समझ लो फूट जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए लेवल्स हैं फॉर मंडे के लिए, ठीक है ना। और 200 EMA को तोड़ के अगर अप साइड चला गया, 200 EMA के साथ साथ हमें देखना है भैया 25,200 का लेवल, और 25,200 का लेवल अगर टूट जाता है मार्केट के अंदर, पहला टारगेट तो अपना यही है, अगर मार्केट साइडवेज होता है, अप जाता है, तो पहला टारगेट अपना यही है 25,200 का। लेकिन 25,200 टूट गया तो गाइस गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको अप साइड के लिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
बात करते हैं डाउन साइड के लिए, तो पहला सपोर्ट यही है गाइस, यहीं पे ये है, मार्केट आएगा 24,800 24,700 पे, ये आपको डाउन साइड के लिए टारगेट्स मिलेंगे। तो सिंपल है गाइस, 200-250 पॉइंट डाउन साइड के लिए हैं और 200-250 पॉइंट अप साइड के लिए नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब बात करता हूँ मैं इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ओआईज मुझे नज़र आ रहे हैं एस पर ऑप्शन चेन, तो गाइस पावरफुल जो सपोर्ट दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 24,500 पे, हल्का सा यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। बाकी गाइस मार्केट धड़ाम से गिर सकता है, अगर मार्केट टूट गया तो गाइस एक कमज़ोर हो जाएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि कमज़ोर होने का कारण ये है कि अब डीआईआई वालों के पास पैसा बहुत कम बचा है, क्योंकि गाइस एवरी डे बाइंग कर रहे हैं। जब अब थोड़ी सी सेलिंग आएगी तो ही वापस मार्केट में वो सेलिंग आएगी, तभी वो कुछ अच्छी बाइंग कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मार्केट थोड़ा साइडवेज और कमज़ोर होने का कारण है गाइस, एफआईआई वाले एवरी डे सेलिंग करके जा रहे हैं, अगर पिछले वीक अगर 4-5 हज़ार भी जोड़ो तो भी 50,000 करोड़ की नेगेटिविटी हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट से पैसा बाहर भी भागा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 51,000 का गाइस, 51,000 का जो सपोर्ट जोन है, मार्केट जब भी आता है, कल भी बताया था, 51,000 का जो सपोर्ट जोन है पावरफुल सपोर्ट जोन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट को इससे डाउन होना पड़ेगा तो मार्केट को डायरेक्ट जो गैप डाउन होना पड़ेगा वो 50,900 के आसपास, 51,000 के डाउन ओपन होना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो अप साइड हम तब जाएंगे जब 51,300 का एक परफेक्टली लेवल ब्रेक हो जाएगा, 51,300 रखेंगे। अगर ये 51,300 का लेवल टूट गया, 51,300 का लेवल जब तक नहीं टूटेगा हम अपसाइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। जो पहला टारगेट हमारा रहेगा वो रहने वाला है गाइस 51,550 का, और 51,550 के साथ साथ जो पावरफुल रेंज नज़र आ रही है वो साथ में कहीं ना कहीं आपका मार्केट इस लेवल्स पे, ये रिसेंटली रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये डबल टॉप भी मार्केट ने बनाया है। तो यहाँ पे एक 200 ईएमए का भी आर लेवल आ रहा है, तो यहाँ से आपको इसी लेवल्स के बीच में टारगेट अपनाना है, जो कि एक अच्छा टारगेट मिलने वाला है अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी के अंदर, अगर ये 51,300 का लेवल तोड़ देता है तो, अदरवाइज इसमें इग्नोर करना है। बात करते हैं 51,000 का लेवल टूट गया तो आपका गाइस पहला जो टारगेट मिलेगा वो एक ना वैसा मिलेगा, मतलब टेंशन वाला मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी गिर गया तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर गया तो, अदरवाइज गाइस यहाँ से ना जिस हिसाब से गया है उस हिसाब से गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन ये गिरेगा तो बड़ा फास्ट इस तरह से मार्केट आ सकता है, जो यहाँ पे प्रीवियस मार्केट ने फॉलिंग दे रखा है वैसे मार्केट गिर सकता है। तो पहला जो अपना मार्केट फॉल करेगा वो आ सकता है यहाँ पे 50,800 50,780 पे। और इसी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है गाइस वो है गाइस मार्केट के अंदर 50,800 का, 400 का, ये इंपॉर्टेंट दो फॉलिंग नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ से ये सपोर्ट टूट गया तो, क्योंकि यहाँ पे बायर्स जो बैठे हैं ना, बायर्स बहुत खतरनाक बैठे हैं यहाँ पे, मतलब मार्केट को इस लेवल से गिरने देख रहे हो आप, ग्रीन मतलब समझ लो यहाँ पे पैसा पड़ा है, यहाँ पे पैसा पड़ा है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बैंक निफ्टी के साथ साथ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र रखनी है, ध्यान में रखना है, वो रखना है गाइस दो बैंकें, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। इन बैंकों पे टिका हुआ है पूरा बैंक निफ्टी। वैसे तो नवंबर में बैंक निफ्टी को पूरा हटा ही दिया जा रहा है, पूरा रिमूव कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में अब एक्सपायरी बंद होने वाली है, शाम को वीडियोस आएंगे किसकी किसकी एक्सपायरी बंद हो जाएगी, तो शाम 5 बजे वीडियो आएगा, वो आप वॉच जरूर कर लेना। एचडीएफसी बैंक का जो है गाइस मुझे डेली टाइम फ्रेम पे देखने पे मजबूर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डाउन सा मूवमेंट बनाया हुआ है। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, ज़रूरत पड़ी तो आवरली भी जाऊँगा। मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ गाइस तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी एक रीटेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे रीटेस्ट करते हुए नज़र आ रहा है। और रीटेस्ट क्या, ये एक अपसाइड के लिए ट्रेंड लाइन भी बना रहा है, लेकिन ये इस कैंडल को ढंग से ब्रेक नहीं कर पाया, अभी ढंग से ब्रेक नहीं कर पाया। प्रीवियस जो कैंडल बनी थी जो प्रीवियस फ्राइडे की, उसको भी ढंग से ब्रेक नहीं कर पाया। तो अपन वेट करेंगे इसके अंदर भी, कहीं ना कहीं ये भी अपने को नेगेटिविटी दिखा रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट गाइस 1600 का है, 1600 टूट गया तो सीधा 1520 पे आने की कोशिश करेगा। तो
इसके अंदर भी हल्का सा एक नेगेटिविटी नज़र आ रही है। आईसीआईसी की बात करता हूँ गाइस, आईसीआईसी कमज़ोर हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे आईसीआईसी को, तो आईसीआईसी को देखोगे गाइस, तो आईसीआईसी ने अपना लेवल को ब्रेक किया है यहाँ पे। तो आईसीआईसी बोल रहा है भैया मैं गैप डाउन होने की कोशिश करूँगा। अगर आईसीआईसी गैप डाउन हो जाता और साथ में बैंक निफ्टी हो जाता तो आपको एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ 200 ईएमए पे टारगेट रहेगा इनका, पहला टारगेट, सेकंड टारगेट। और यहाँ पे बायर्स प्रेशर, यहाँ पे भारी यहाँ पे पैसा पड़ा है आईसीआईसी में कि भाई आईसीआईसी यहाँ पे आ जाए, तो बायर्स यहाँ वेट कर रहे हैं मार्केट को ऊपर भगाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। और बात करेंगे कल वीकली एनालिसिस के अंदर आपके लिए मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले हैं जो वीकली वर्क करेंगे, मज़ा आएगा। और शाम को जो 5 बजे वीडियो आएगी वो वॉच ज़रूर करना। ओके गाइस, थैंक यू।